सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, शायद तुम नहीं उन बातों को समझ पा रहे हो। आज जब सुबह उठने के बाद तुम्हारे मन में कुछ शांति सी थी और हल्का महसूस कर रहे हो ना। कारण समझ नहीं पा रहे हो और बहुत से प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल भी रहे हैं। भले ही बहुत सी परेशानियां हैं तुम्हारे सामने, लेकिन प्रश्नों के जवाब मिलते जा रहे हैं, रास्ता दिखता जा रहा है और अपने होने का मैं एहसास तुम्हें दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तुम्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मैंने तुम्हें प्रमाण भी दिए, फूल गिराकर। और बहुत सी चीजें ऐसी तुम्हारे साथ हो रही हैं स्वप्न के माध्यम से। मैं दर्शन भी दे रहा हूँ। इसी कारण तुम्हारे मन में जो एक विश्वास की भावना है ना, और जागृत हो रही है और तुम मेरे और करीब आ रहे हो। तुम्हारे मन में एक हल्कापन का जो एहसास है, जो मुझ पर सब छोड़ देने की एक हिम्मत तुम्हारे ऊपर आ गई है। तुमने एहसास कर लिया है कि हाँ मैं हूँ, और खुशी खुशी कह देते हो, हाँ बाबा सब देख लेंगे। बच्चे, यही विश्वास मैं तुम्हारा देखना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ तुम्हारा विश्वास मजबूत हो रहा है। तुम मेरे और करीब बैठ रहे हो। जब परेशान होते हो मेरे भजन गुनगुनाते हो, रोते हुए भले, लेकिन परेशानियों में भी वो जब गुनगुनाहट और अंदर की जो तुम्हारे भाव निकलते हैं, आवाज निकलती है, वो मुझ तक पहुंच रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और तुमने कल मेरी लीला का एहसास भी किया। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी लीला भी हुई और उस लीला को तुम शायद कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए। तुम्हारा मन सोच भी नहीं पाया क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ बच्चे, मैं प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें दिख रहा था। मैंने कई जगह तुम्हें दर्शन भी दिए और फूल गिराकर आशीर्वाद भी दिया। साक्षात रूप में तुम बोलते हो ना कि बाबा आ जाओ। हाँ मैं आया था, शायद तुम पहचान नहीं पाए। मैं आया था और मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया, तुमसे बात भी की। कुछ पल के लिए तुम भूल गए थे कि मैं भी हो सकता हूँ। हाँ मैं ही था। और कल विशेष दिन में जिस तरह से तुम भक्ति भाव से तुम मुझे सुबह से याद कर रहे थे, मैं देख रहा था। और तुम्हारी उसी भक्ति भाव को देखते हुए भाव विभोर होकर मैं तुम्हें मिलने आया। तुमको आशीर्वाद भी दिया मैंने। जो चिंताएं मन में है ना, जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो, परिवार की, घर की, बच्चों की, और बच्चों को लेकर जो अभी कुछ समस्याएं चल रही है ना, वो भी सब सही हो जाएगा। सब समस्या का हल मिलेगा। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। मैं हूँ, ये तुम्हें विश्वास हुआ है ना। कई जगह मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देकर के मैंने विश्वास दिलाया है। अब शायद तुम्हारे मन को विश्वास हो रहा है कि सब सही होगा। तो अभी जो बात नहीं सही होते दिख रही है ना, वो भी सही हो जाएगी। तुम निश्चिंत रहो। और जो कुछ लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इतना परेशान मत हो। मैं हूं ना, कर दूंगा। कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ। तुम मेरे बच्चे हो। मैं किसी के आगे ना तुम्हें झुकने दूंगा और ना ही हाथ फैलाने दूंगा। मैं सब इंतजाम पहले से ही कर दूंगा। और किस तरह से करूंगा शायद तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे घर की बरकत जो अभी तुम्हें लग रहा है नहीं हो रही है, वो भी होगी। इसके लिए तुम हो सके जितना भी हो, थोड़ा ही सही अन्न दान करो। और अन्न दान करने से तुम्हारे घर में जो बरकत की कमी हो रही है, वो भी सही हो जाएगी। जानता हूं अभी नहीं है, अन्नदान थोड़ा भी किया जा सकता है। कुछ भी हो, थोड़ा सा ही सही किसी को दे करके खाओ और देखो, अन्नदान करने से तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू होगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस कारण आज जो ये परेशानी है, तो मैं रास्ता दिखा रहा हूं ना। सब कुछ सही होगा, बहुत कुछ। और नौकरी की समस्या को लेकर जो इतने दिनों से परेशान थे ना, अर्जी लगा रहे थे, वो अर्जी बहुत ही जल्दी स्वीकार होने वाली है, बहुत ही जल्दी। तुम मेरे सामने जिस तरह से आंसू बहाने लगते हो ना, मत रो। तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख पाता हूँ। बहुत ही जल्दी सब इंतजाम कर दूंगा। जल्दी ही बहुत अच्छी नौकरी भी मिलेगी और तुम्हारा वो सपना भी पूरा होगा जो तुमने अपनी बंद आंखों से देखा हुआ है और किसी से नहीं बताया है। तुम्हारा वो सपना बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा। तुम मुझसे जुड़े हो, तुम्हारा कोई सपना क्या अधूरा रह सकता है? क्यों इस तरह से
जब परेशान हो जाते हो कि जो सपना तुम देख रहे हो पूरा होगा भी नहीं, जरूर होगा, हर एक सपना पूरा होगा। और कल जो तुमने भोग लगाया है ना, बहुत ही स्वादिष्ट था। भले ही तुम्हें लगा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी में बाबा के लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने खाकर अपना आशीर्वाद भी दिया। तुम सोचते हो ना कि बाबा के लिए विशेष कुछ भोजन बनाए, कुछ विशेष बनाए, आवश्यक नहीं। तुम अपने घर की प्याज रोटी भी मुझे दो।